मुझे तो चाट खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है और संडे का दिन होता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि घर में कुछ ऐसा बनाया जाए जो सभी लोगों को बहुत पसंद आए, और चाट तो स्पेशली संडे के दिन सभी लोगों को बहुत पसंद आता है। तो यही सोचा कि क्यों ना आज चाट बना ली जाए। और देखिए चाट बना भी ली और ये खा करके टेस्ट करके बता रही हैं कि कैसी बनी है। तो अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि कैसी बनी है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो आ गई हूँ किचन में और मैंने रात को ही मटर भीगने के लिए रख दिए थे। तो ये पीले वाले मटर आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएंगे, जिससे हम रगड़ा भी बनाते हैं। अगर आप रगड़ा नाम से जाने तो आप पहचान गए होंगे। तो ये पीले वाले मटर हैं और आप इसे जब भी बनाएं तो आप कम से कम कोशिश करें कि इसे रात में ही भीगने के लिए छोड़ें, क्योंकि इसे भीगने में 7 से 8 घंटे टाइम लगता है। अब मैंने इसे अच्छी तरीके से धो लेने के बाद कुकर में डाल दिया है और साथ में मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं 3 मीडियम साइज़ के मैंने आलू डाले हैं, 1 चम्मच मैंने नमक डाला है और साथ में ही आधा चम्मच मैंने इसके अंदर हल्दी पाउडर डाला है। पानी हमें इतना डालना है कि जो मटर हमने डाले हैं ये पूरी तरीके से डूब जाने चाहिए। तो ये पानी का अंदाज़ा है, तो इसी अंदाज से आप पानी डालें तो कुकर में से बिल्कुल भी पानी बाहर नहीं निकलेगा। अब फ्लेम ऑन करके मैंने चढ़ा दिया है और इसमें मैं लगाऊंगी कम से कम 3 से 4 सीटी। जब तक इसमें 3 से 4 सीटी आती है तब तक हम एक चटनी बना करके तैयार कर लेते हैं। तो देखिए ये मैंने ली है इमली, और मार्केट में बहुत आपको आसानी से मिल जाएगी इमली। और ये बीज निकली हुई इमली मिलने लग गई अब तो। पहले तो हम लाते थे तो उसमें बहुत बीज होते थे, अब बीज बिल्कुल नहीं आते। आप लाइए और इसे सीधे भिगो दीजिए। और इसके बाद मैंने 1.5 चम्मच लगभग ड्राई पुदीने के पत्ते डाल दिए हैं और 1 मुट्ठी मैंने इसके अंदर हरा पत्तीदार धनिया डाला है। इमली को भी मैंने मसल लिया है। अगर आपके पास ताज़ा पुदीने का पत्ता हो तो उससे चटनी और भी अच्छी बनेगी, लेकिन मैंने पुदीने के पत्तों को स्टोर कर रखा है तो मैं हमेशा इसी तरीके से काम लेती हूँ। और इमली का पल्प डालने के बाद मैंने इसे पीस करके तैयार कर लिया है। इस तरीके की चटनी चाट में बहुत ही अच्छी लगती है। तो इसे रखेंगे साइड में और आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो 2 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, 2 टमाटर लिए हैं, 2 हरी मिर्च ली है और 1 टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है। और इन्हें मैं बारीक बारीक बिल्कुल काट लूँगी, जितना बारीक आपसे हो सके। अगर आपके पास चॉपर हो तो आप चॉपर की मदद से भी इसे बिल्कुल बारीक बारीक काट सकते हैं। और साथ में मैंने अदरक के जो ये लच्छे हैं इसे पतला पतला काट करके तैयार किया है। तो हमेशा चाट में अदरक के लंबे लंबे पतले पतले लच्छे डले रहते हैं, जिससे खाने में टेस्टी लगती है। अब एक तवे के ऊपर मैंने तवे को गर्म कर लिया है। 4 से 5 मैंने सूखी हुई लाल मिर्च डाली है और 1.5 चम्मच मैंने इसके अंदर जीरा डाला है और इसे हमें भून लेना है। ये चाट के अंदर जादुई मसाले का काम करता है, यानी कि टेस्ट को इतना बढ़ा देता है। तो इसी से जो हम चाट खाते हैं, और मार्केट में जब आप चाट खाते हैं तो आपको लगता है कि खाने में इतना टेस्टी क्यों लगता है, क्योंकि ये वो मिर्च का और जीरे का पाउडर ही होता है, जिससे कि टेस्ट बहुत ही उभर करके आता है। अब देखिए इसे मैंने खलबट्टे में कूट लिया है। अगर आपके पास खलबट्टा नहीं हो तो आप इसे पल्स मोड पर भी चला सकते हैं। अब इसे भी रखेंगे साइड में और अब हम चेक कर लेते हैं मटर। तो देखिए आलू तो बहुत ही अच्छी तरीके से पक गए हैं और इसके अंदर मटर जो हमने डाले थे, ये मटर भी आपको अच्छी तरीके से पकाने हैं। आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा खड़े मटर रहेंगे तो चाट अच्छी बन करके तैयार नहीं होगी, इसलिए मटर बिल्कुल सही तरीके से पक जाने चाहिए। और अब मैं उबले हुए आलू इसके अंदर ग्रेट कर दूंगी। तो जब हम आलू इसके अंदर ग्रेट करते हैं तो इससे क्या होता है कि मटर में ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाते हैं। अगर आप हाथ से मसल करके डालेंगे तो आलू थोड़े मोटे मोटे लगते हैं, तो फिर खाने में ज़्यादा टेस्टी नहीं लगते हैं। तो इसलिए आप कोशिश करें कि इसके अंदर आलू आप ग्रेट करके डालें। तो देखिए आलू मैंने इसके अंदर ग्रेट करके डाले और उसके बाद मैंने इसे अच्छी तरीके से चला करके मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा पानी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी क्योंकि मुझे ये थोड़ी गाढ़ी लग रही थी। तो ये बिल्कुल सही तरीके से मिक्स हो गई है। तो देखिए इसी तरीके से आपको इसे मिक्स कर लेना है, आलू को और मटर को। अब इसे रखेंगे साइड में और मैंने फ्लेम के ऊपर कढ़ाई चढ़ाई है और इसमें डाला है तेल। तो ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है। अगर आप रिफाइंड तेल खाते हैं तो आप रिफाइंड तेल डालिए, अगर सरसों का खाते हैं तो सरसों का भी डाल सकते हैं। तेल गर्म हो गया है तो मैंने 1 चम्मच जीरा डाला है, 1 तेज़पत्ता डाला है, छोटी वाली चम्मच से मैंने आधी चम्मच इसमें हींग पाउडर डाला है ताकि इसमें खुशबू बहुत ही अच्छी आए। अब सारी चीज़ें अच्छी तरीके से क्रैकल हो गई है। उसके बाद मैंने इसके अंदर 1 चम्मच भर करके तीखी वाली मिर्च डाली है। चाट थोड़ी सी तीखी रहती है तो अच्छी लगती है खाने में। और 1.5 चम्मच मैंने इसके अंदर पिसा हुआ धनिया पाउडर डाला है और फ्लेम को मैंने कर दिया है बंद, क्योंकि ये मसाले बिल्कुल नहीं जलने चाहिए। अगर फ्लेम तेज़ रहेगी तो ये मसाले जल जाएंगे, तो उससे क्या होता है कि चाट का कलर भी अच्छा नहीं आता और चाट थोड़ी खाने में कड़वी होती है। तो फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है और ये देखिए मसाले बिल्कुल नहीं जलने चाहिए। अब क्या करेंगे कि मैंने इसके अंदर मटर डाल दिए हैं और मटर डालने के बाद में अब
फ्लेम ऑन कर दूँगी और इसे अब हमें क्या करना है कि चला लेना है ताकि मसाले मटर में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएँ। तो आप 1 से 2 मिनट तक इसे कंटिन्यू चलाइए और उसके बाद मैंने इसके अंदर 1 चम्मच भर करके जीरा और लाल मिर्च वाला पाउडर डाल दिया है, जिसे हमने भून करके रखा था। तो देखिए अब ये बिल्कुल सही तरीके से चला लेंगे और इसे हमें थोड़ा गर्म रखना है, क्योंकि चाट गरम-गरम अच्छी लगती है। जब हम इसे फूँक-फूँक करके खाते हैं तो ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। और मैंने कुकर को धो करके थोड़ा-सा पानी इसके अंदर डाल दिया था, क्योंकि मुझे और भी अभी गाढ़ी लग रही थी। तो आप जैसा भी इसे रखना चाहें, लेकिन चाट ज़्यादा पतली बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये गर्म होगी और गर्म होने के बाद जब ये ठंडी होगी तो ये गाढ़ी हो जाएगी। तो देखिए अब क्या करेंगे कि मैं चाट बना करके तैयार करूँगी, क्योंकि अभी 3-4 लोगों के लिए मैं चाट बनाऊँगी। तो मैंने इसे एक अलग बाउल में निकाल करके इसके ऊपर बारीक कटा हुआ प्याज डाला है, साथ में टमाटर डाल दिए हैं और इसके बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी हरी मिर्च डाली है और साथ में धनिया पत्ता डाला है। अब इसके ऊपर से मैं डालूँगी सादा नमक, डालूँगी काला नमक, डालूँगी गरम मसाला डालूँगी, और अगर आप चाट मसाला खाने के शौकीन हैं तो आप चाट मसाला डालिए। और भुने हुए जीरे का और लाल मिर्च का मैंने इसके ऊपर से पाउडर डाला है। इमली और पुदीने की जो हमने चटनी बनाई थी, वो चटनी भी मैंने इसके ऊपर से डाल दी है और साथ में थोड़ा सा नींबू का रस डाला है, ताकि ये और खट्टा लगे और चटपटा लगे। आप सोचेंगे कि आपने इसके अंदर इमली वाला चटनी डाली है, लेकिन मुझे थोड़ा सा तीखा चटपटा खट्टा ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर से थोड़ा सा नींबू का रस और ऐड किया है। और अब मैं इसे सर्व करती हूँ। तो देखिए मैंने इसे निकाल दिया है एक प्लेट में, और इसके ऊपर से मैं फिर से दोबारा से वैसे ही बनाऊँगी जैसे मैंने अभी बना करके तैयार किया था। तो थोड़ा थोड़ा मैंने इसके ऊपर सारी चीज़ें डाली है, ताकि ये खाने में बहुत टेस्टी लगे। जैसे जैसे आप इसे सर्व करते जाएंगे, आप इस तरीके से इसे निकाल निकाल कर सभी लोगों के लिए प्लेटिंग कर दें। और घर में जब भी छोटी मोटी पार्टी हो या गेट टुगेदर हो, तो आप इसे ज़रूर से बना करके तैयार रखें, क्योंकि ये सभी लोगों को पसंद आती है। और ये बच्चे तो इतनी ज़्यादा पसंद करते हैं, उन्हें तो बहुत ज़्यादा चाट पसंद आती है। तो चलिए आज की रेसिपी इसी तरीके से कंप्लीट होती है। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो करें, और मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।